चुके हैं। 3 फिनिश पॉइंट्स उनके हाथ, बट आरू आज एक अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओरंगुटैन इन्होंने ठान लिया है कि आज शुरुआत धमाकेदार करने वाले हैं। भाई डेल्टा को गवा चुके हैं, नियो को रिवाइव देना ही पड़ेगा। जस्टिन ने उनको सीधा अपने कंधों पे रखा, गाड़ी में रखेंगे और एक सेफ जोन में ले जाकर इनको भी रिवाइवल मिलेगा। बट गॉजेन दे कैन अफोर्ड मोर कैजुअल्टीज। बट उतनी देर में कलान ने से जो टीम्स हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं, एक बार मूवमेंट पे ध्यान देना चाहेंगे। बट फियर्स थोड़ा सा डैमेज जरूर लिया, बट टाइमली अपने आप को फॉल बैक करा है। बट विज़गॉड ने मौका ढूंढा, फियर्स को नॉक करा और अब रेमनेंट एक्सपार्क फॉल बैक करेगी। बट कलान मैप के दूसरे कोने में जल्दी पे हमला करेंगे। रेमनेंट एक्सपार्क एक एक करके अपने प्लेयर गवा रहे हैं, रिटेलिएशन देखा जा रहा है, बट मेजॉरिटी इस रेमनेंट एक्सपार्क प्लेयर जो यहाँ पर डैमेज देते हुए दिख रहे हैं। वाओ, चलती गाड़ी में वो फिनिश निकाला। ओरंगुटैन जितनी तारीफ करे उतनी कम, एंड यही वो ओजी है जिसे जल्दी आइको सोल को निपटा देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल के 2 पेन मौजूद है, बट सिन्वे वो ये क्या कर रहे हैं, मोक्स काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए। आतंकी ने पनिश करना चालू करा और सिन्वे they were having the mad advantage, but धीरे धीरे वो भी प्लेयर गवा रहे हैं। आतंकी का तो पेटी पैक हो चुका है, एक ही ओपी नॉक है। अब आईजीएल आरू बचे हैं और सामने 3 खिलाड़ी। इस गाड़ी के पीछे कब तक ये प्लेयर अपनी जान की गुहार लगाएगा। और आइको सोल इस वक्त इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी करना जरूर चाहते थे, बट गॉब्लिन आए तो थे, बट इसी फाइट में कहीं निपट से गए। और अब इनफ टाइम मिल चुका है ओरंगुटैन को, एटलीस्ट वो हल्का सा रीसेट भी उनको मिल गया। एकेओपी वापस से जीवित हो चुके हैं। ओजी अब पूरी जिम्मेदारी आरू और एकेओपी के कंधों पर। आतंकी विज़गॉड अर्ली ऑन थोड़ी देर पे एलिमिनेट हो गए थे, अब सर्कल के अंदर अपनी जगह बनानी है, बट उससे पहले फाइट लेनी है सिन्वे के खिलाफ। और उन्हें पता है स्मोक्स ऑलरेडी घेरे जा चुके हैं और अभी के लिए आरू चलिए मान भी लेते हैं कि सिन्वे के खिलाफ फाइट ले लिया, फिर आइको सोल से कैसे लड़ेंगे। नो, आइको सोल के अकेले खिलाड़ी नकुल बचे हैं, बट सिन्वे के उनकी नजरों में धूल झोंक के जा भी सकते हैं। बट लोग सरमानोस भाई पूरा फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कुछ जंप्स भी लिए, बट रॉनी का ग्रेनेड नेबुला पे पड़ेगा और ये ग्रेनेड दर्दनाक था। मल्टीपल नॉक्स निकले, स्पाई भी नॉक हो चुके हैं और अब फाइट हर जगह छिड़ चुकी है। जेनेसिस के हंटर्स ही फाउंड एन ओपनिंग, कलान को नॉक करा है, रीसेट करना चाहते हैं, बट सामने एक धुएं की चादर है और इस धुएं की चादर की दूसरी तरफ सामने वाले खिलाड़ी मौजूद है। जेनेसिस उनको फास्ट पेसी गेम पसंद है और वो ही करेंगे। शैडो अकेले खिलाड़ी बचे थे, यश उतरे एंड द फर्स्ट बुलेट जो उनकी एस्ट्रल के से निकली कनेक्शन बनाएगी और एलिमिनेट करेगी यहाँ पर लॉस हरमानोस को। काफी सटीक, काफी प्रिसाइज था वो शॉट, बट जेनेसिस ज्यादा देर के लिए खुशियां नहीं मना पाएंगे। जस्ट गाड़ी से घूम ही रहे थे, उन्हें भांप लिया गया। नॉनेक्स उनके काफी करीब आ चुके हैं, प्लेयर नहीं गंवाना चाहिए, बट ये सारी फाइट ना लो रिज पे हो रही है। हाई रिज पे नकुल बैठे और सिन्वे के प्लेयर बैठे हैं, अगर वो चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। और जिस चीज का डर था वो ही हो गया। बीच ने थोड़ी सी ओवर कमिटमेंट करी है और बीच को बचाना असंभव रहेगा। और एनोनिमस का ग्रेनेड, कितना खूबसूरत ग्रेनेड, सीधा बीच की लाश पे गया है और उनको गेम से बाहर किया है। और ओमेगा की एचपी तो देखिए ना के बराबर है। एक और मोलोटॉव जाएगा, हल्का सा बस छूट जाएगा और ओमेगा उतना टाइम तो मिल गया था, फर्स्ट एड उन्होंने लगा ली, हील तो कर दिया है। बट एनोनिमस इनका धीरे धीरे पुश आ रहा है पीछे से। जेनेसिस वो भी हावी होना चाह रहे हैं और दूर दराज ऑलरेडी आप देख सकते हैं वर्सेटाइल ध्यान से इस फाइट पे नजरें गाड़ के बैठी है। ओमेगा कितने देर तक जीवित रह पाएंगे, गाड़ी भी उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसे में स्लग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उनको तैनात किया गया था एटलीस्ट वो बैकलाइन फ्लैंक कवर के लिए, बट यहाँ पे एक और फाइट वापस से छिड़ती हुई। यश निकालेंगे एनोनिमस का वो नॉक। ओमेगा थोड़े से एक्सपोज क्या हुए थे, यश ने पूरी एक मैगजीन उनके ऊपर खाली कर दी। और आपने स्लग पे भरोसा जताया था कि स्लग एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे, बट गेस व्हाट, स्लग को भी नॉक कर दिया गया है और ओमेगा निंजा बॉय स्लग से बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब स्लग का भी सफर इस एंगल में यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखेगा। ये K9 के फेवर से चल रहा था गेम को, जो थर्ड शिफ्ट था जोन का वो सिवरनी में था, उनको फेवर था, बट वो रोटेशन जो टीम्स के पास ऑलरेडी आ चुके थे जोन कंपाउंड, उन्होंने K9 को माफ नहीं करा। और इस सिचुएशन में नॉनेक्स VXT 4 प्लेयर लेकर जीवित है। हाँ, एनोनिमस नॉक है, बट रीसेट अगर हो गया नॉनेक्स के भी चिकन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। हंटर्स का ये ग्रेनेड काफी खतरनाक, एक नहीं 2 नॉक्स आए और अब नॉनेक्स ये भारी मुसीबत में। कलयुग रिट्रीट वो कर चुके हैं, बट ग्रेविटी को पता है यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पुश करना है तो अभी करना है। निंजा बॉय जिनकी एचपी काफी ज्यादा कम है और हंटर्स उनके ऊपर ऑलरेडी अग्रसर कर रहे हैं। निंजा बॉय हील तो करिए, सामने डीबीएस है, बट हंटर्स के सामने कुछ भी नहीं चलता। बेहतरीन नॉक और फिनिश एंड K9 लग रहा है गेम से अलविदा हो चुका है। स्लग को गवा दिया गया था पहले ही और आखिरी खिलाड़ी भी ओमेगा ही थे, वो नॉक थे। और हंटर्स क्या कॉन्फिडेंट गेम प्ले दिखाया है, अकेले गए बिना किसी कवर के और जाके वो शॉटगन कनेक्शन, बट दैट ग्रेनेड
ग्रेविटी ने फेंका शैडो के साथ को 6 फिनिशेस इस सिचुएशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अपनी टीम के लिए। बट सिंधे के ऊपर जेनेसिस ने दिलचस्पी दिखा दी है। शैक के अराउंड कुछ प्लेयर्स है, आसपास गाड़ी भी घुमा रहे हैं, बट उनको सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज मैप के दूसरे कोने में एक और टीम मौजूद है जो माफ नहीं करेगी। एंड यही 2 टीम्स हैं जिनके बीच में चिकन डिनर बढ़ सकता है। ओजी के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनको भी निपटाया गया और वीएक्सटी ने अपने चिकन डिनर पर और दावा बोला है। बट जेनेसिस इन्हें बिल्कुल भी कम हाँक नहीं सकते। ऑलरेडी 11 फिनिशेस निकाल चुके हैं और अब ले में आ चुके हैं। हंटर्स वो निंजा को डाउन करेंगे एंड सारंग वो निंजा का फिनिश चुरा लेंगे। सिनेवे वो आ चुकी है अपने आखिरी खिलाड़ी विशु के ऊपर। ग्रेविटी थोड़े से टीम से अलग थलग और यहाँ पे जोन की कंट्रोल की बातचीत चल रही है, जहां पे जेनेसिस के पास फायदा है वो लो ग्राउंड्स का, जहां पे वर्सेटाइल को थोड़ा सा और अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। विशु वो चुपचाप बैठे उस कॉम्पाउंड के अंदर, कोई हलचल नहीं करना चाह रहे थे, बट अंत में उन्हें फ्लश आउट किया गया था और सारंग निकालेंगे वो फिनिश। वर्सेटाइल भी लाजवाब खेल रही है, 11 उनके भी खाते में दर्ज। सिल्वे ने कोशिश अच्छी करी बट अफसोस वो कोशिश काफी नहीं रही थी यहाँ पे चिकन डिनर के। बट वर्सेटाइल दे आर सप्रेसिंग जेनेसिस बिकॉज उनके पास पोजीशन एडवांटेज है और वर्सेटाइल को ये भली बात ही पता है। बट सारंग इस प्लेयर से इंतजार नहीं हुआ, गाड़ी लेकर पहुंचेंगे अपनी टीम के साथ और एक एक कर जेनेसिस के खिलाड़ियों को घर भेजने की जिम्मेदारी उठाएंगे। अब ये खिलाड़ी बचा है, क्या ये कुछ और कर पाएंगे? कोशिश जरूर कर सकते हैं, फिनिशेस कुछ निकाल सकते हैं, बट आखिरी में सत्य एक ही होगा और वो